हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इंजीनियर एडवाइस चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा डीआईपी स्विच के बारे में। डीआईपी स्विच क्या होता है और इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसका यूज़ कहाँ होता है। तो जैसे कि आपको पता है, डीआईपी स्विच जो होता है वो एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे कि मैंने ये एक बोर्ड लिया है, ये बीएलसी जिसको कहते हैं। बीएलसी के अंदर आप देख लोगे ये जो है डीआईपी स्विच है, ये डीआईपी स्विच है। तो अब मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया है, जो कि एक बीएमएस सिस्टम का आर्किटेक्चर है। इस आपको मैं ये समझा दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डीआईपी स्विच को एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और हम एड्रेस को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो जल्दी से मैं आपको पहले ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये समझा देता हूँ। तो जैसे कि बीएमएस सिस्टम का एक आर्किटेक्चर आप देख रहे होंगे, ये सिस्टम है, एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर से हमारे जुड़ी है कम्युनिकेशन डिवाइस, ये कहते हैं इंटीग्रेशन डिवाइस। और इस इंटीग्रेशन डिवाइस से हमारी फील्ड डिवाइसेस जुड़ी हैं। फील्ड डिवाइस हम जिस कहेंगे ये हमारी बीएलसी, विजुअल लॉजिक कंट्रोलर कहते हैं, और उसके अंदर ये हमारा डीआईपी स्विच होता है। तो देखते जाइए आप, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फील्ड डिवाइसेस है और इसके अंदर फील्ड डिवाइसेस के अंदर जो होता है हमारा डीआईपी स्विच होता है। तो ये फील्ड डिवाइस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। डेड एड्रेस मैंने ये डेड एड्रेस कर दिया है, उसके बाद ये 25 है, उसके बाद ये डेड एड्रेस फिर मैंने किया 65। तो टोटल जो फील्ड डिवाइस है मेरे पास 1 से लेकर 65 है। अब इन फील्ड डिवाइस से हमारा ऑपरेट क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। एक एफसीयू चल रहा है, फैन कंट्रोल यूनिट, और एक एग्जॉस्ट फैन चल रहा है। तो एफसीयू 1 और एग्जॉस्ट फैन 1 इस फील्ड डिवाइस 1 से, एफसीयू 2 से एफसीयू 2, एग्जॉस्ट फैन 2 चल रहा है। ठीक है, ऐसे हम यहाँ जाते हैं 25 से एफसीयू 25, एग्जॉस्ट फैन 25। ऐसे ही हम यहाँ आ जाते हैं, एफसीयू 65 ले रखा है। अब मैंने 65 तक लेने का भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इन फील्ड डिवाइसेस से हमारी एफसीयू चल रहा है, एग्जॉस्ट फैन चल रहा है। ठीक है, और ये सारे फील्ड डिवाइस आपस में कनेक्ट होके इस इंटीग्रेट हो रहे हैं कम्युनिकेशन डिवाइस में, और कम्युनिकेशन डिवाइस से सिस्टम में जा रहे हैं। सिस्टम से हमारी कमांड जाती है इसमें। कोई भी हमें सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, ग्राफिक्स होती है, वहाँ से अगर हमें जो है फील्ड डिवाइस 1 का एफसी को ऑन करना है, ऑफ करना है, एग्जॉस्ट फैन 1 को ऑन करना है, ऑफ करना है, या फिर एग्जांपल ले लूँ फील्ड डिवाइस 3 का एफसी को ऑन करना, ऑफ करना है, एग्जॉस्ट फैन को ऑन करना, ऑफ करना है, इसके जो भी पैरामीटर है उसको ऑपरेट कराना है या कंट्रोल कराना है, या फिर कह दूँ हम 25, 65 किसी भी फील्ड डिवाइस का। तो हाँ, अपने सिस्टम से कमांड देते हैं और इस इंटीग्रेशन कम्युनिकेशन डिवाइसेस उसके करस्पॉन्डिंग जो है फील्ड डिवाइस को सिग्नल चला जाता है कंट्रोलिंग का और ऑपरेशन का। अब वो कैसे जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। इस सिस्टम को कैसे पता लगता है कि मैं फील्ड डिवाइस नंबर 4 के एफसीयू को स्टॉप करना चाहता हूँ, रन करना चाहता हूँ, या इसकी स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, स्पीड कम करना चाहता हूँ। तो इस सिस्टम को कैसे पता लगता है, उसके लिए क्या करते हैं, इसके अंदर एक डीआईपी स्विच होता है। ठीक है, डीआईपी स्विच से हम इस फील्ड डिवाइस का एड्रेस इस सिस्टम को बता देते हैं कितना है। तो जितने भी हमारे फील्ड डिवाइस है इनके अंदर डीआईपी स्विच लगा होता है। देखिए मैंने लिख रखा है DIPS मतलब डीआईपी स्विच, इसमें डीआईपी स्विच लगा है, सब में लगा होता है। ठीक है, तो वहाँ से अब क्या है, मैं इस फील्ड डिवाइस का एड्रेस देता हूँ 1। ठीक है, अब उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे मैं आपको अभी इससे बताऊंगा पूरा। ठीक है, समझाऊंगा आपको इसके डीआईपी स्विच से। ठीक है, इसका मैं कहता हूँ इसका 2 है, तो इसका एड्रेस मैं मान लेता हूँ 1। वो इसका फील्ड डिवाइस 1 का 1 एड्रेस है, इसका 2 है, इसका 3 है। सिस्टम को कैसे बदलेगा, कौन से नंबर की डिवाइस को हम ऑपरेट करा रहे हैं, 25 है और ये 65 है। ठीक है, ये इनके एड्रेस हो गए। ठीक है, एड्रेस, ये सारे एड्रेस हो गए। ठीक है, अब सिस्टम जब तक इनका एड्रेस सिस्टम कैसे समझेगा कि मैं 65 नंबर जो फील्ड डिवाइस है उसको मैं कमांड दे रहा हूँ, और उस फील्ड डिवाइस से हमारे ये एफसी जुड़े हैं और एक्सेस फैन जुड़ा है, उसको हमें कंट्रोल ऑपरेट कराना है। सिस्टम कैसे पता लगेगा, तो आप एड्रेस कैसे देंगे। एड्रेस के लिए जैसे ये डीआईपी स्विच है। ठीक है, तो ये डीआईपी स्विच है, देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो पिन है
वो 1 से लेकर 7 तक है। मैंने अभी यहाँ बना दिया, आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार आप अच्छे से इसको देख लें। देखिए 1 से लेकर 7 तक है, ठीक है। ऊपर ये ऑन होता है और नीचे जो होता है, मतलब ऑन का मतलब हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, नीचे मतलब ऑफ का मतलब हम उसको सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। अब मैंने इसको, इस DIP स्विच को मैंने यहाँ बना दिया है आपको समझाने के लिए। ये देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। तो इसमें टोटल नंबर पिन जो है वो 7 है, 1 से लेकर 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऊपर जो है वो मैंने ऐसे एरो बना रखा है, ऊपर ऑन है, ठीक है। अब आपको बाइनरी सिस्टम पता होगा, बाइनरी नंबर आपको पता होंगे, ठीक है, आपने पढ़ोगे बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कैसे होते हैं? 8421, 8421, ठीक है। या फिर अगर हमें 4 बिट का लेना है, 4 उसका 8421, ठीक है। 16 का लेना है तो 168421, 32 का लेना है तो 32 16 8421, 64 का 64 32 16 8421, ठीक है। तो अभी 7 पिन है, तो 7 से हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। देखिए इसके लिए 64 से स्टार्ट करेंगे, 64 32 16 18 4 2 1। जो लोग बाइनरी नंबर जानते हैं वो इसको जानते होंगे, ठीक है, बाइनरी नंबर कैसे काम करता है, ठीक है। बिट्स के हिसाब से काम करता है। तो 7 पिन है इसमें, तो 64 से होगा। अगर एक पिन और होती, 8 पिन होती इसमें, तो 64 के बाद कितना होता है, 64 में 64 और जोड़ेंगे 128। फिर एक पिन और 9 पिन का होता तो फिर 128 ही और उसमें जोड़ते तो उतना हो जाता, ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर ऐसे काम करता है, ठीक है, ये बाइनरी नंबर। अब बात आती है हमें ये जो DIP स्विच है, ये DIP, इसका एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए। तो पहले हम एड्रेस सेलेक्ट करते हैं इसका। जैसे फील्ड डिवाइस 1 का मैं एड्रेस 1 है तो इसको सेलेक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस फील्ड डिवाइस के अंदर हम DIP स्विच पे जाएंगे। DIP स्विच पे हम इसको ऑन कर देंगे, पहले वाले नंबर को इसको ऊपर की तरफ कर देंगे ऐसे, ठीक है। इसको ऑन कर देंगे और बाकी सबको नीचे रहेंगे ये, ठीक है। तो इसका एड्रेस सेलेक्ट हो जाएगा 1, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या आएंगे, इसके नीचे बिट नंबर कितना है, 2, हमें दूसरा सेलेक्ट करना है। तो दूसरे को ऊपर कर देंगे, ठीक है, बाकी सबको नीचे कर देंगे। 1 नंबर को, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, क्योंकि इसके नीचे 2 है तो ये भी सिलेक्ट हो गया। अब 3 नंबर सेलेक्ट करना है हमें, 3 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 3 नंबर सेलेक्ट करने, इसको सेलेक्ट करना है हमें 3 नंबर को, ठीक है। तो 3 नंबर को सिलेक्ट करने के लिए हम 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और 3 को ऑन कर देंगे। वो 1 को ऑन करेंगे और 2 को ऑन करेंगे तो 3 सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 को ऑन कर दिया और 2 को सिलेक्ट ऑन कर दिया तो 3 हो जाएगा पूरा, ठीक है, ठीक है। ये तो पिन नंबर है, इस पर मत जाइएगा 3 पे, यहाँ मत जाइएगा 1 2 3 4 5 6, ये तो पिन नंबर है, ठीक है। हम बाइनरी नंबर के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाइनरी नंबर ये होता है 64 32 16 8 4 2 1। तो 3, इसका एड्रेस 3 है हमारा, इसका एड्रेस 3 है। तो हम यहाँ से 2 को ऑन कर देंगे और 1 को ऑन कर देंगे। तो 1 + 2 कितना हुआ, 3, ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। 3 के लिए हम क्या करेंगे, 1 को सिलेक्ट किया प्लस 2 वाले को सिलेक्ट किया, तो 1 + 2 3 हो गया, ठीक है। 3 ऐसे सेलेक्ट हो गया। अब अगला कितना है, 4, 4 को कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 4 को सिलेक्ट करने के लिए 4 किसके नीचे आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है ना 4, ठीक है, इसके नीचे 4 आ रहा है। तो केवल 4 वाले को ऑन कर देंगे, बाकी सबको ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो 4 सेलेक्ट हो जाएगा हमारा ऐसे। उसके बाद ऐसे डेड करके बहुत सारे आएंगे बीच में, 12 13 14 15 जितने भी नंबर आएंगे 4 से लेकर 25 ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं 25 आपको सेलेक्ट करना बता रहा हूँ। तो 25 कैसे सेलेक्ट करेंगे, 25 के लिए आप करेंगे 25 आप सेलेक्ट करेंगे, एक आप 16 को ऑन कर लेंगे, ठीक है। 16 को ऑन कर लेंगे आप, 16, ठीक है। 16 में आप 8 और जोड़ेंगे, कितना आएगा, ठीक है। एक आप 16 + 8 वाला आपको ऑन कर देना है, 8 16, इसको ऑन किया, इसको ऑन किया, ठीक है, कितना हो गया 24। और प्लस आपको 1 वाले को ऑन कर देना है,
इसको ऑन करना है आपको 25 के लिए, और 8 वाले को ऑन करना है, और आपको 16 वाले को, बाकी सबको आपको ऑफ कर देना नीचे की तरफ, ठीक है। +1 ये हो जाएगा 25 का एड्रेस सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब है 65 को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको 65 सेलेक्ट करना है, तो 65 के लिए एक तो 64 वाला ले लेंगे आप, इसको 7 नंबर पिन को ऑन कर देंगे, ठीक है। इसको ऑन कर दिया तो 64 हो गया 7 नंबर वाली पिन को, ठीक है। और 65 के लिए फिर 1 वाले को ऑन कर देंगे, तो से 64 वाला ऑन कर देंगे 7 नंबर पिन, और 1 नंबर पिन ऑन कर देंगे इसकी DIP स्विच की, ठीक है। तो ये इसका नीचे 1 है, इसके नीचे 64 है, तो ये भी हमारा टोटल 65 हो जाएंगे, तो ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे हम एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों आपने ऐसे देखा कि 65 तक हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा DIP स्विच जो है वो कैसे काम करता है, ये DIP स्विच जो है वो कैसे काम करता है, इसका यूज़ क्या है, और इसका एड्रेस हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हम ऐसी ही टेक्निकल वीडियो डालते रहते हैं, और द इंजीनियर एडवाइस चैनल पर हमारे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ टेक्निकल वीडियोज़ हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आगे तक इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।